आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 गणित का 12वां अध्याय जिसका नाम है नया बैग। इस बैग में इस पार्ट में हम बैग के जैसा तो कुछ नहीं समझेंगे। बैग का मतलब इस बैग में आपने क्या चीज़ रखी, उसका वजन कितना है, तो हम यहाँ पर वजन के बारे में पढ़ेंगे लगभग, और पैसों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना घटाना सीखना है इस अध्याय के अंदर, ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें आपको इस पार्ट के अंदर पता लगेंगी। तो इस पार्ट को पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं जहाँ पर हम अभ्यास कार्य पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अभ्यास कार्य की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर एक एक करके हम सभी सवाल करेंगे। तो पहला सवाल दे रखा है, एक विद्यालय में 369 छात्र और 374 छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो, इस सवाल को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, इनको जोड़ दोगे, दोनों को, छात्र छात्राओं की संख्या मिलकर कुल विद्यार्थी बन जाएंगे। तो 369 में जोड़ेंगे हम 374। तो जोड़ते हैं, देखो 9 और 4 13, असल की एक यहाँ लगा देंगे, 1 और 6 7, 7 और 7 14, असल की 1 यहाँ असल लगा देंगे, 3 3 6 और 1 7। तो कितने विद्यार्थी हो गए? 743। ये पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखो, 524 और 214 इनको मिलाकर कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो, इनको मिलाकर हो जाएगा 4 और 4 8। देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसको ऊपर की संख्या में यहाँ लिख देता हूँ, 4 और 4 8, 2 और 1 3, 5 और 2 7। देखिए अब जो भी आया है इसमें से, है ना, 942 में से इसको घटाना है। तो 942 में से क्या घटाएंगे हम? 738, ठीक है। तो किसके बराबर बन जाएगा? 942 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 942 में से घटाएंगे 738, तो 12 में का 8 गए तो 4 बचे, उधार ले लिया था ना इसलिए। अब यहाँ पर कितने बचे हमारे पास? 3 बचे, 3 में से 3 गए तो 0 और यहाँ पर 2। तो 942 में से अगर 204 घटाएंगे ना तो हमारे पास में इसके बराबर हो जाएगा ये। इस तरीके से देखो, यहाँ पर 769 में से 126 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। और यहाँ पर कितना बचेगा? 6 में से 2 गए तो 4 बचे, और 7 में से 1 गए तो 6 बचे। तो 643 में से अगर 245 घटाएंगे, ये 643 में से 275 और 643 मिलकर जितने हो जाते हैं कि 669 में से ये घटाने पर बचेगा। सॉरी, ये क्या कर दिया यहाँ पर, इसमें से इसको घटा रखा है ना। तो इन दोनों जोड़ने पर, सॉरी जोड़ेंगे हम, यहाँ पर हमने गलत कर दिया। 9 और 6 15 साल की 1, 2 और 6 8 और 1 9, और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 895, यहाँ पर इनका योग 895 हो जाता है। इन दोनों जोड़ने पर 895 हो जाता है। अब हम 895 में ये मतलब 895 में से 275 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ जो संख्या आएगी वो होगी, देखो 0, यहाँ होगा 2 और यहाँ पर भी होगा 6, 620। यहाँ पर 620 होगा, ठीक है, यहाँ पर 620 लिखेंगे। इसका मतलब ये है, अगला सवाल में समझेंगे। देखो, इन दोनों को जोड़ने पर कोई संख्या एक ऐसी आएगी जो किसके बराबर होगी कि उस संख्या में से अगर हम इसको घटा देंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो पहले इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। जोड़ेंगे कितना आएगा? ये होगा 6, देखिए, है ना, 6 होगा। 8 और 5 13, असल की 1, 2 और 1 3 और 3 6, 636। अब 636 में 636 उत्तर आना चाहिए किस में से? जब हम एक ऐसी संख्या जिसमें से 245 घटाएंगे तो 636 बचना चाहिए, मतलब 636 बचना चाहिए इसमें से, ठीक है। तो 245 यहां पर देखिए, 245 प्लस 636, इनको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 6 5 11, असल की 1 8 और 8, 881 में से 881 में से 245 घटाएंगे तो 636 बचेंगे, मतलब तब जाकर ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल काफी कठिन था, आप ध्यान से पढ़ें। तीसरा सवाल हल कीजिए। आप इन सबको जोड़ना है
और जोड़कर यहाँ पर उत्तर लिखना है। देखो 6 4 10 और 2 12 असल की 1, 1 और 7 8, 8 और 9 17 असल की 1, 1 और 3 4, इस तरह से यहाँ जोड़ना है। देखो 2 और 9 11 असल की 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15 असल की 1, 7 और 1 8, है ना। यहाँ पर देखो 2 और 2 4, 7 और 8 15 असल की 1, 3 और 4 7 और 1 8। ये इस तरह से हमने सीधे से जोड़ दिया इसको। आगे देखिए हल कीजिए। यहाँ पर आपको संख्याओं को जो खालिस्तान दे रखा है बीच में उसको भरना है। जैसे 6 में क्या जोड़ें कि उत्तर 0 आ जाए, यहाँ पर 0 आ जाए। तो देखो जोड़ने पर अगर हम 6 में अगर 1 जोड़े तो 7 होगा, 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का 0 आएगा तो हम यहाँ पर 4 जोड़ दें, 1 असल हो जाएगी यहाँ पर, है ना। देखो 7 और 1 8, यहाँ पर नहीं 4 और 1 5, यहाँ पर क्या भरे कि 7 हो जाए तो 2 भर दे, ठीक है। और 5 और 3 8 हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से आप इनको आराम से भर सकते हैं। अगला देखिए 4 में क्या जोड़े 6 हो जाए, 2 सीधा सीधा, है ना। और 6 में क्या जोड़े कि 11 हो जाए, 11 तभी होगा जब यहाँ पे 1 है तो 11 ही होगा। ऐसे तो है नहीं कि आप 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाए फिर। तो यहाँ पर आप 5 जोड़ेंगे, असल की 1 हो जाएगी, 9 और 1 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो तब जाके 14 होंगे, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर 5 में 4 जोड़ने पर 9 हो जाएगा, है ना। 6 में 5 जोड़ने पर 11 हो जाएगा, फिर असल की 1 लग जाएगी, 9 और 1 10 और 2 12। यहाँ पर लिखेंगे आप, सॉरी ये तो घटाव है ना, घटाव है, यहाँ पर हम ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर हम इसको घटाएंगे। देखिए 5 में से क्या घटाएंगे कि 9 हो जाए, तो 5 में से आप 6 घटाएंगे, ठीक है। 6 घटाएंगे, एक इधर से उधार लेंगे तब जाकर हमारे पास में 15 हो जाएंगे, 15 में 6 घटाएंगे 9 बचेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया 5 बचा, 5 में से क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे, यहाँ पर 4 भरेंगे तब जाके 1 बचेगा और इसको हटा देंगे। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ पर भी इसको घटाव करेंगे, देखो इस सवाल को इन्होंने गलत कर रखा है। 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचना चाहिए, है ना। तो ये तो कैसे होगा, जोड़ेंगे तो भी 8 7 15 होते हैं, तो ये तो इन्होंने गलत कर रखा है। इसको खालिस्तान देना चाहिए था इनको, ये आप खालिस्तान मानेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ पर इसमें से क्या घटाएंगे तो यहाँ पर 8 भर देंगे, ठीक है, क्योंकि 8 नहीं 9। देखो इधर के एक उधार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 में से क्या घटाएंगे 8 बचे, तो अगर 17 में 9 घटाएंगे यहाँ पर तो आप 9 भरेंगे 9। अब यहाँ पर 6 गया, 6 में से 4 कब बचेगा जब 2 जाएगा इधर, तो यहाँ पर भरेंगे 2, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1 भरना है आपको इसकी जगह, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ नई नई किताबें हैं इसमें कुछ मिस्टेक आती है तो उन्हें आप ठीक कर लीजिए। चलिए चौथे सवाल तरफ चलते हैं। गवाले गांव में गाय लेकर जंगल में चराने गए। गवालों सहित गांव की गायों की कुल संख्या गायों के कुल पैर 40 है, गायों के 18 सींग, तो बताओ कुल कितने हैं। देखो 18 सींग मतलब 9 गाय हैं, ठीक है, 9 गाय हैं। तो अभी देखिए 9 गायों के कितने पैर हो गए, 9 चौक 36, 36 पैर हो गए। तो बचे हुए पैर कितने बचे, 4 पैर बचे 40 में से। तो 4 पैर कितने लोगों के होते हैं, 2 पैर हो, 2 2 के, है ना। तो इसमें उत्तर कितना आ जाएगा, 2 गवाले हैं, 2 गवाले इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए पांचवा। एक बगीचे में 12 पौधे गेंदे के, 18 पौधे चमेली के और शेष गुलाब के हैं। यदि कुल 44 पौधे हैं तो गुलाब के पौधों की संख्या कितनी है। आप इनको जोड़ेंगे, 12 और 18 30 हो गए। अब आपको 44 में से 30 घटाने हैं तो कितने बचेंगे, 14 पौधे बचेंगे गुलाब के पौधे। तो यहाँ पर उत्तर हो गया 14 पौधे। ये हमारा 5वां सवाल हो गया।
और इस 5वें सवाल के साथ ही हमारे यह अभ्यास कार्य खत्म होता है। ठीक है, इसका जो दूसरा प्रश्न था वो थोड़ा काफ़ी कठिन था, ध्यान से समझेंगे और उसको लिखेंगे आराम से। चलिए अब हम अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।